देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज का जो विषय है वो हमें आपको अपने उद्बोधन के बाद सबसे लास्ट में बताऊंगा। इस समय विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमण की विकरालता भयावहता जारी है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। दिन प्रतिदिन संक्रमण का फैलना अधिकाधिक मानव जाति को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। कहते हैं कि संकट के समय में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। ठीक उसी प्रकार इस संकट के समय कुछ ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं जो शायद कभी ना आती यदि ऐसा संकट ना आया होता। पहली बात तो यह कि आमची मुंबई, हमारी मुंबई सिर्फ कहने की ही भारत की आर्थिक राजधानी नहीं है, बल्कि मुंबई ने यह सिद्ध भी कर दिया है कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी क्यों है। जिस तरह मुंबई के बॉलीवुड कलाकारों, उद्योगपतियों आदि ने देश और राज्य की इस संकट के समय तन मन धन से सेवा की है, मदद की है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। इस महामारी के बाद एक बात तो तय है कि देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का एक बहुत ही मजबूत तंत्र स्थापित हो जाएगा, जो शायद ये महामारी ना आती तो कभी ना हो पाता। देश के नागरिकों को स्वास्थ्य से संबंधित योद्धाओं, डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी इत्यादि का महत्व भी समझ में आ जाएगा और भविष्य में हमारे देश के नागरिक इन योद्धाओं से मानवीय व्यवहार करने को बाध्य हो जाएंगे। पहली बार इस तरह की महामारी का दंश झेल रहे हमारी सरकारों का भी यह ज्ञात हो जाएगा कि इस समय महामारी से बचाव के लिए जो कदम उठाए गए उनमें कहां कहां गलतियां हुई। पहली ही गलती यह हुई कि हमारी सरकार ने विदेशों में आने वाले भारतीयों व विदेशियों की प्रारंभ में ही उचित जांच पड़ताल नहीं की और इस संक्रमण को हल्के में लिया, जिसका आज हमें इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। अमेरिका ने भी इस संक्रमण को हल्के में लिया और उसे भी आज हमसे ज़्यादा बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। दूसरी गलती यह हुई कि देश को लॉकडाउन करते समय सभी देशवासियों को अपने अपने गंतव्य पर पहुंचने व अपनी अपनी उचित व्यवस्था कार्य करने के लिए कम से कम 5-7 दिन का समय देना चाहिए था, जो किसी कारणवश हम नहीं दे पाए, नहीं दिया गया और लॉकडाउन की घोषणा ऐसे कर दी गई जैसे नोटबंदी की घोषणा की गई थी। रविवार के एक दिन के बाद, जनता कर्फ्यू के बाद पूरे देश की परिवहन व्यवस्था, रेल, बसों को तुरंत रोक देने से जो जहां था वहीं रह गया और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खैर, जो हुआ सो हुआ। इस लॉकडाउन में सबसे अधिक परेशान है तो वो है मिडिल क्लास। पूरे देश की आबादी का लगभग 28 से 30% है मिडिल क्लास। न किसी से अपना दुख कह सकता है, न किसी के सामने हाथ फैला सकता है, न किसी के सामने रो सकता है। बस अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी कर मर रहा है। ना तो सरकार को और ना ही समाज सेवी संस्थाओं को उसकी चिंता है। उसे अपनी चिंता भी खुद करनी पड़ रही है और अपने ऊपर आश्रित लोगों की भी चिंता करनी पड़ रही है। भारत में जो अपर क्लास है बमुश्किल 1%, आधा % वह तो अपर है ही, उसके तो कहने ही कुछ नहीं है। और यह अपर क्लास संकट की घड़ी में गरीबों की मदद भी कर रहा है, भरपूर मदद कर रहा है और उनसे इस मामले में कोई शिकायत भी नहीं है। मिडिल क्लास की कोई सुध लेने वाला है नहीं और लोअर क्लास बचा तो लोअर क्लास की सुध लेने के लिए सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनके अलावा तमाम समाज सेवी संस्थाएं भी हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसलिए हैं कि ये लोअर क्लास जो देश की आबादी का लगभग 70% है, उनका तगड़ा वोट बैंक है। समाज सेवी संस्थाएं इस घड़ी में गरीबों का ख्याल रख रही हैं। आलम यह है कि अगर किसी शहर में
1 लाख गरीब हैं तो वहाँ गरीबों की सेवा करने के लिए 2 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, कोई कमी नहीं। हर आदमी का, हर अपर क्लास अधिकारी, मंत्री, सरकारें यही कह रही हैं कि हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे देश में कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना रहे, जो जहाँ है वहाँ रहे, उसकी उचित व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास के लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। कई बार और कई मंचों पर से मिडिल क्लास ने आवाज़ उठाई है, सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश भी की है, लेकिन या तो मिडिल क्लास की आवाज़ में दम ही नहीं है या फिर सरकार के कान उस आवाज़ को सुनने के काबिल नहीं है। आदरणीय मोदी बाबू, अब तो मिडिल क्लास बस एक ही बात चाहता है, एक ही बात सोच रहा है कि अब यह लॉकडाउन के झंझट से मुक्त मिले, ताकि उसकी इनकमिंग चालू हो और वह अपने ऊपर आश्रित लोगों की जीवन सुरक्षा कर सके। क्योंकि अब उसकी समझ में यह बात आ रही है कि उसे और देश को कैंसर, टीबी, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों के साथ साथ कोरोना नामक बीमारी के साथ जीवन यापन करना है। मुझे याद है, टीबी नामक बीमारी को तो आज तक भी छुआछूत की बीमारी के रूप में जाना जाता है। लगभग 100-125 साल पहले आई इस बीमारी की नाम पर आज भी अस्पतालों में टीबी वार्ड बने हुए हैं। अब एक बार फिर अस्पतालों में कोरोना वार्ड बन जाएंगे। आज टीबी की बीमारी का इलाज संभव है, कल कोरोना का भी बीमारी का इलाज संभव होगा और बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि जो वैज्ञानिक साधन, सुविधाएं आज से 100-125 साल पहले नहीं थी, वह आज हैं। एक बात और यह भी है कि मोदी जी, आपने भारत की जनता को 2 महीने में कोरोना के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है यह सिखा दिया है। स्वास्थ्य सुविधाएं भी जितनी हो सकती थी काफ़ी उच्च स्तर की कर दी हैं। तो अब भारतीय जनता को इससे लॉकडाउन से मुक्त कर देना चाहिए। भारतीय जनता काफ़ी समझदार है, वह आपके मार्गदर्शन के अनुसार निश्चित ही अपने परिवार और दूसरों की भी इस संक्रमण से रक्षा करने में समर्थ है। सो आप थोड़ा विश्वास रखें और लॉकडाउन से मुक्ति दें, नहीं तो मिडिल क्लास तो बस एक ही बात कहता है कि हम मिडिल क्लास का दुख दर्द तुम क्या जानो मोदी बाबू। जय हिंद, जय भारत।